नमस्कार, मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह सेमवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि किसी शिकायतकर्ता या आपके द्वारा कोई शिकायत दर्ज कराने के बाद में या एफआईआर दर्ज कराने के बाद में जो कि गंभीर मामले से संबंधित है और ऐसी गंभीर मामले की शिकायत दर्ज करने के बाद में यदि किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई उस एफआईआर पर, शिकायत पर नहीं की जाती है या निष्पक्ष अनुसंधान नहीं किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में आपके पास में क्या विधिक उपचार उपलब्ध होंगे। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया कि यदि किसी शिकायतकर्ता के द्वारा किसी संज्ञेय मामले की या कॉग्निजेबल ऑफेंस की या इसे आप अपनी भाषा में गंभीर अपराध कह सकते हैं, तो ऐसे गंभीर अपराध की सूचना दिए जाने के बाद में यदि किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो ऐसे पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। परंतु यदि पुलिस अधिकारी के द्वारा ऐसी संज्ञेय अपराध की सूचना पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और ऐसी एफआईआर दर्ज करने के बावजूद भी उसके द्वारा उस पर कोई प्रभावी जांच या कार्रवाई या निष्पक्ष अनुसंधान नहीं किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में आपके पास में क्या विधिक उपचार उपलब्ध होंगे, आज उन्हीं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सर्वप्रथम ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर आप पुलिस के उच्चाधिकारियों के समक्ष संबंधित पुलिस अधिकारी या थानाधिकारी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि राज्य की पुलिस के मुखिया होते हैं, जिन्हें डीजीपी कहा जाता है, उनके समक्ष संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, या फिर आईजी स्तर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्तर के अधिकारी के समक्ष उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, या फिर पुलिस कमिश्नर के समक्ष भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं यदि आपके इलाके में या क्षेत्र में कमिश्नरेट की प्रणाली लागू हो गई है। और जिला स्तर पर आप पुलिस अधीक्षक के यानी कि एसपी महोदय के समक्ष भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस शिकायत में आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि आपके द्वारा दर्ज कराए गए संज्ञेय अपराध की एफआईआर पर भी अब तक भी उस संबंधित पुलिस अधिकारी के द्वारा कोई निष्पक्ष अनुसंधान या प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसी शिकायत दर्ज होने के बाद में अवश्य ही संबंधित पुलिस के उच्चाधिकारियों के द्वारा कोई ना कोई आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यदि इतना होने के बावजूद भी आपकी शिकायत पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है, तब ऐसी स्थिति में आप निचली अदालत या अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संबंधित पुलिस अधिकारी इसके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं तथा यह प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि आपके द्वारा संज्ञेय अपराध से संबंधित एफआईआर दर्ज करवाने के बावजूद भी पुलिस के द्वारा कोई निष्पक्ष अनुसंधान या प्रभावी कार्रवाई या जांच अब तक इस मामले में नहीं की गई है। आपकी ऐसा प्रार्थना पत्र दर्ज होने के बाद में संबंधित न्यायालय, संबंधित अधीनस्थ न्यायालय अवश्य ही आपके इस प्रार्थना पत्र पर पुलिस अधिकारी से अब तक की यानी कि जो भी कार्यवाही की गई है या नहीं की गई है उस मामले से संबंधित सारी प्रगति रिपोर्ट तलब करेगा तथा उस प्रगति रिपोर्ट को यानी कि स्टेटस रिपोर्ट को तलब करने के बाद में संबंधित पुलिस अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दे सकेगा कि वे जांच इस मामले में पूरी करें। यदि इतना करने के बावजूद भी आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है या आपका प्रार्थना पत्र निचली अदालत में पेंडिंग है, लंबित है तथा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है, तब आप ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय यानी कि ऑनरेबल हाईकोर्ट की शरण भी ले सकते हैं तथा ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष आप धारा 482 के अंतर्गत, धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत एक क्रिमिनल मिसलिनियस पिटीशन फाइल कर सकते हैं तथा उसमें माननीय उच्च न्यायालय से यह प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर पर अब तक पुलिस अधिकारी के द्वारा कोई निष्पक्ष अनुसंधान या जांच या कार्रवाई नहीं की गई है। आपकी ऐसे प्रार्थना पत्र पर यदि न्यायालय आवश्यक समझता है तो संबंधित पुलिस अधिकारी को भी तलब किया जा सकता है तथा उससे पूछा जा सकता है कि गंभीर अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी अब तक कोई अनुसंधान या प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। और यदि न्यायालय को लगता है कि उस पुलिस अधिकारी के द्वारा उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है और लापरवाही रही है, तब संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं संबंधित पुलिस के उच्चाधिकारियों को। तो इस जानकारी से स्पष्ट है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा आपके शिकायत पर कोई एफआईआर दर्ज करवाने के बाद में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या क्या कदम उठा सकते हैं, आपके पास में क्या वैकल्पिक विधिक उपचार उपलब्ध होंगे। तो मुझे आशा है कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताएं कि आप यह जानकारी आपको कैसी लगी तथा साथ ही आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरे अपकमिंग लेटेस्ट वीडियोस के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे तथा साथ ही इस वीडियो को आप शेयर और लाइक जरूर करें जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी किसी अन्य तक भी पहुंचे और वह भी कानूनी प्रावधानों को समझ सके, अपने विधिक अधिकारों को समझ सके। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।